Audio Jungle. सोनी देखने में सुंदर थी तो अरमान भी काफी ऊंचे थे। बेटी के अरमान को पूरा करने के लिए सोनी के परिवार ने जहानाबाद शहर में उसे रखना शुरू किया। अपनी सुंदर बहन को पढ़ाने में भाई लाल बाबू ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। भाई की इच्छा थी कि बहन पढ़ ले तो उसकी शादी अपने से बड़े घर में करा देंगे ताकि बहन रानी बनकर राज करे। पर यह ख्वाब था और यह ख्वाब तब अधूरा रह गया जब सोनी पर वुमेन ट्रैफिकिंग गिरोह की नजर पड़ गई और सोनी के सारे सपने चकनाचूर हो गए। सोनी गायब हो गई। मां पिता से भाई तक परेशान हो गया और सोनी का कोई पता नहीं चल पाया। सोनी की खोज के परिजनों ने पुलिस की शरण ली और 11 जून 2018 को जहानाबाद नगर थाना में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद इस मामले को प्रेम प्रसंग का मामला बताकर परिजनों को अपने स्तर पर तलाश करने की सलाह दी। उसके बाद से लेकर लगातार सोनी के परिजन तलाश में जुटे रहे, लेकिन सोनी का कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन अचानक 4 दिन पहले सोनी के भाई के मोबाइल पर एक नंबर से आई एक कॉल ने पूरे परिवार के सामने सोनी के मिलने की आश जगा दी। सर, जून 2018 अपहरण का मामला था सर, जो हमारे पिताजी यहाँ एफआईआर किए थे और उस केस को संदिग्ध नहीं लिया गया। बहला फुसलाकर ये प्यार का मामला, इस केस को नाम दे दिया गया कि ये प्यार लव मैरिज का मामला है और उस केस को संदिग्ध से नहीं लिया गया। आज 3 साल हो गया, अभी तक इन लोग के वही स्टेटमेंट है कि मर गई होगी, अपने से खुद चली गई, अपने से खुद ब्याह कर ली। कैसे पता चला? ये सर कॉल आया सरस्वती पूजा के दिन, मोबाइल पे कॉल आया मेरे भाई के नंबर, जो परमानेंट नंबर आज से 15 साल से अप्रोक्स ज़्यादा ही हो गया सर। वो नंबर पे कॉल आया और भाई खाली इतना ही बोला, भाई इतना ही बोल के कॉल कट कर दी, क्योंकि वहाँ वो जिस आदमी के साथ थी वहाँ टॉर्चर इसको किया जा रहा था। 3 साल से टॉर्चर किया जा रहा था। कैसे पहुंची वहाँ? वहाँ पे सर हम यहाँ पे आके आईओ से वो नंबर तुरंत दिए, क्योंकि हम लोग एक्टिव थे सर कि कहीं ना कहीं आज 3 साल से हम लोग घूम रहे हैं और सदैव ये थाना के संपर्क में थे हम लोग। हम आके यहाँ नंबर दिए, नंबर कॉल डिटेल उसका लोकेशन निकला तो हम सुबह ही निकल गए। आईओ गए हमारे साथ रंजन कुमार। लड़की कैसे पहुंची थी वहाँ पे? लड़की को बेच दिया गया सर नोएडा में। पहले फर्स्ट में नोएडा में यहाँ से बेचा, नोएडा से वो कठपुतली में बेचा, कठपुतली से वहाँ बेचा है। 3 बार लड़की को बेचा गया। किसके द्वारा बेचा गया था ये 4 मुख्य आरोपी जो एफआईआर में दर्ज भी है, श्याम किशोर, रोशन कुमार, कुंदन कुमार और राहुल कुमार। एक लड़की है उसमें राखी कुमारी सोनवा की। कैसे संपर्क में आए थे? ये संपर्क में आए थे सर, उसी मकान में अपोजिट में रहते थे, उसी में संपर्क में आए थे ये सब। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं सर। आपको बता दें कि 3 साल पहले 18 जून को वुमेन ट्रैफिकिंग के गिरोह में फंसी जहानाबाद के नगर थाना इलाके के गांधी मैदान में किराए के घर में रहने वाली सोनी को उसके अपनों ने ही सब्ज वाग दिखाकर घर से अगवा कर लिया था। उसको 3 बार बेचा गया। जब सोनी को मौका मिला तो उसने अपने घर फोन किया, फिर जहानाबाद पुलिस की सक्रियता से उसे राजस्थान के दौसा से बरामद कर लिया गया। सोनी की वापसी की खबर से जहानाबाद में खुशी की लहर दौड़ गई। उसको वापस आते ही देखने वालों की भीड़ टाउन थाना परिसर में लग गई। हर कोई सोनी से मिलना चाहता था, हर कोई उसके दर्द की दास्तान सुनना चाहता था कि आखिर समाज में फैले दरिंदों ने उसके साथ क्या किया। कितनी बार उसके जिस्म का बाजार सजाया गया और उसके परिजन कोस रहे थे उन लोगों को जिन्होंने महज चंद सिक्कों की खातिर बाली उम्र में ही उसे दलालों और मानव तस्करों के हाथों बेच दिया था। अपने गोद में बच्चे के उठाए यही सोनी है। वह मजबूर लड़की है जो अपने सहेली की कुचक्र में ऐसे फंसी
कि सोनी के सारे सपने शीशे की तरह चकनाचूर हो गए। बेहतर भविष्य का सपना बुनने वाली सोनी को अपने ही मोहल्ले के कुछ जानने वाले लड़कों ने बेहोश कर उसे मानव तस्करों को बेच दिया था। और उस दिन से सोनी के लिए लगातार सजाते रहे दरिंदों का बाजार, और सोनी तार-तार होती रही, सोनी बिकती रही। आपको सुनाते हैं सोनी की कहानी, उसी की जुबानी। गांधी मैदान से कौन ले गए थे? चीकू और रोशन और कुंदन कहाँ ले गया था आप लोग? बेहोश कर दिया था सर। कितना दिन तक आप लापता रही? 3 साल तक कहाँ कहाँ आपको ले गया लोग? रहे तो वहाँ गंगलास, बाकी 6 दिन तक लगी भटक की तरह नेवडा और यहाँ हरिद्वार कोटपुतली। अच्छा, तो मतलब वो आपको बेच देता था? नहीं, बेच दिया था। बेचा? कितना जगह बेचा था आपको? 3 जगह। अभी आप कहाँ रह रहे थे? गंगलवास। यहाँ से जाने के बाद कब आपको होश आया, क्या मालूम चला आपको? होश आया इलाहाबाद देख एक बूढ़ा एक बूढ़ी थी और जय दादा के पास फ़ोन कर दे और बोल रही है जय दादा की फ़ोन कर दिए, फ़ोन करिए झोंडी। हम नहीं किए थे, बेहोश थे, तो हम कैसे करते सर, हम कैसे करते? घर तक घर कैसे पहुंची? घर मेरे भैया के पास फ़ोन किए थे, नंबर फ़ोन नहीं मिलता था, वहाँ फोन नहीं मिलता? फ़ोन नहीं मिलता था। मारपीट भी करता था आपके साथ? मारपीट करता था। किस लिए? ऐसे ही, ऐसी मारपीट? ऐसे। तो कैसे झांसा में से कैसे झांसा में आते? क्या उन लोग के झांसा में कैसे आ गए आप? मतलब जहानाबाद से कैसे लेकर गए? जहानाबाद से यहाँ केडी कुंदन ईश्वन के करवाया है। क्या कहकर ले वही बेचा था आपको? वो बेचा है इलाहाबाद के, नहीं इलाहाबाद के बाद ये तीनों भाग गया कि वहीं पर था, हम नहीं देखने गए। कैसे उसको लेके, वो आपको ले कैसे गए? कहीं प्यार वगैरह करती थी? नहीं, प्यार वगैरह का नहीं करते थे। ये प्रीति के मोबाइल नंबर प्रीति पढ़ती थी मेरा ही साथ, वही एक बोले वही है मतलब आप। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि फांसी लगा तीनों के लगाइए। किसको? रोशन को और कुंदन को और केडी को, चीकू को। वही लेकर के गया था? हाँ, तीनों यही लेके गया था। ये दोनों बच्चे पिस्तौल भी दिखा दिया और ओढ़नी भी उतार दिया था। ये दोनों बच्चा किसका है? मेरा ही है। सोनी ने बताया कि उसे नोएडा के बाद हरिद्वार और राजस्थान में भी बेचा गया। इस बीच बिन ब्याहे वो 2 बच्चों की मां भी बन गई। रूह को कपा देने वाली इस जिंदगी से परेशान सोनी को जब एक मोबाइल मिला और उसने अपने मेमोरी के आधार पर भाई को फ़ोन किया तो उसकी रिहाई का रास्ता खुल गया। पुलिस ने लोकेशन प्राप्त कर राजस्थान के दौसा जिले के एक घर से राजस्थान पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर सोनी को 2 बच्चों के साथ बरामद कर लिया। फिर सोनी को जहानाबाद लाया गया। ये लड़की 482/18 जहानाबाद थाना कांड संख्या दर्ज हुआ था और 4 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन लड़की की बरामदगी नहीं हो पाई थी। और 3 दिन पहले लड़की ने अपने भाई को फ़ोन किया कि हम राजस्थान में फंसे हुए हैं, हमको निकालिए। तो उसी आधार पर भाई ने थाने को खबर किया। अविलंब यहाँ से टीम भेजी गई अनुसंधानकर्ता रंजन कुमार के नेतृत्व में, और वहाँ उसकी बरामदगी की गई है। गिरफ्तारी नहीं, बरामदगी हुई है बच्चे की। जो आरोपी के ऊपर कोई गिरफ्तारी वगैरह हुआ है? नहीं, वहाँ और कोई घर में मिला नहीं, वो घर में अकेली थी। और कोई सुरज्ञान नाम का कोई आदमी है जो बता रही है कि उसी के पास थी वो। कैसे पहुंची वहाँ पे? वो तो उसके संबंध में अभी डिटेल है। पहले नोएडा गई, नोएडा से वहाँ पहुँची है और महिला पदाधिकारी डिटेल बयान ले रही हैं। किस स्थिति में बरामद किया गया सर? और भी कोई लोग साथ में थे या अकेली थी? नहीं, वो अकेली थी।
उसके बच्चे भी बता जा रहे हैं कि 2 बच्चे भी हैं। 2 साथ में बच्चे हम देख रहे हैं, लेकिन अब 164 का बयान में वो बता पाएंगे कि ये क्या है, मामला क्या है। सर, जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, क्या उनकी गिरफ्तारी है? और ये निश्चित रूप में उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, निश्चित रूप में उसकी गिरफ्तारी होगी और अविलंब गिरफ्तारी होगी। अब इस मामले में पुलिस सोनी का कोर्ट में 164 का बयान कराने की तैयारी में है, ताकि उसके बाद आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। बहरहाल दलालों के द्वारा मानव तस्करों तक पहुंचाई गई सोनी 3 साल बाद अपनी सूझबूझ से वापस तो लौट आई है, लेकिन अब उसे अपने 2 मासूम बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। खुलासा के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।